Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम and welcome to Study Republic. Dear student, आज की वीडियो में हम जल्दी रिवाइज करेंगे मैथ्स फार्मूला फॉर KPPSC SST जनरल टेस्ट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सही है कि मैथ्स के पोर्शन में जो फार्मूला जो है वो एक्सपेक्टेड है. पहला नंबर हम पढ़ेंगे सर्कल. सही है, तो सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर. सही है, और इसके सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. एक बात आपने याद रखना है कि पाई जहां पर भी आ जाए, ये पाई सिंबल जो है इसकी वैल्यू हमेशा होगी 3.14. ये वैल्यू आप याद रखेंगे. सही है. अब देखो सर्कल के फार्मूले में अगर आपको एरिया गिवन है और रेडियस फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह सरकमफ्रेंस के फार्मूला में अगर आपको सरकमफ्रेंस गिवन है और रेडियस तो भी कर सकते हैं. फिर है ट्राइंगल. ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट. यानी ट्राइंगल का नीचे वाला जो हिस्सा है बेस और ये जो वर्टिकल लाइन होता है हाइट, इसको मल्टीप्लाई करे और दोनों को 2 पे डिवाइड करे तो ये ट्राइंगल का एरिया. ट्राइंगल का पेरीमीटर जो होता है ये बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी. यानी ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, इन तीनों को आपस में प्लस करे तो ये आ जाएगा क्या, ट्राइंगल का पेरीमीटर. फिर जो है स्क्वायर. स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है कि स्क्वायर के किसी भी 2 साइड को आपस में मल्टीप्लाई करो. अब यहाँ पर देखो A मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, तो एरिया स्क्वायर के एरिया का फार्मूला है A इज इक्वल टू ए स्क्वायर. और इसकी पेरीमीटर का फार्मूला है कि स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, चारों को आपस में प्लस करे तो P इज इक्वल टू या तो इस तरह A प्लस ए प्लस ए प्लस ए, या P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई ए. रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 2 इनटू लेंथ प्लस विड्थ. अच्छा, इसके बाद जो है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला है A इज इक्वल टू BH, यानी A इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इसकी पेरीमीटर का फार्मूला है P इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी. सही है. फिर ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच. ए जो है ट्रेपेजियम का ऊपर वाला साइड, बी जो है ट्रेपेजियम का नीचे बेस, और एच जो है ये इसका हाइट. और इसकी पेरीमीटर का फार्मूला ये तो आसान है, ट्रेपेजियम के जितने भी 4 साइड उनको आपस में प्लस करे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. रोम्बस. रोम्बस की एरिया का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू 1/2 D1 मल्टीप्लाई बाई D2. D1 मतलब डायमीटर नंबर 1 और D2 मतलब डायमीटर नंबर 2. और रोम्बस की पेरीमीटर का फार्मूला होता है तमाम चारों साइड को आपस में प्लस करे या एक साइड के साथ 4 क्या करे, मल्टीप्लाई, तो P इज इक्वल टू 4 इंटू A. अब सर्कल के सेक्टर का फार्मूला. सही है. एरिया इज इक्वल टू, अगर आपको सर्कल में इस तरह एक सेक्टर गिवन हो और उसका एरिया फाइंड करना, तो एरिया का फार्मूला है थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर. तो आपको एक थीटा गिवन होगा और एक रेडियस, और आपने एरिया फाइंड करना. और या इस तरह भी हो सकता है कि आपको एरिया और थीटा गिवन हो और आपने इसका रेडियस फाइंड करना है. और अगर आपसे इस आर का लेंथ फाइंड करना चाहे तो इसका फार्मूला है एल इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर. अच्छा, क्यूब का फार्मूला है, वॉल्यूम का फार्मूला क्यूब का V इज इक्वल टू मतलब साइड मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई साइड. तो यहाँ पर क्यूब का एक साइड A है तो इसको 3 मल्टीप्लाई करे 3 टाइम्स, या इसका क्यूब ले ले. क्यूब का सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ऑफ द साइड, यानी 6 इंटू ए स्क्वायर. और क्यूब का जो टोटल एज लेंथ होता है वो होता है 12A. क्यूबाइट. इसका भी वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट. इसके सरफेस एरिया का फार्मूला 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट. और इसके टोटल एच लेंथ जो होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस विड्थ और प्लस हाइट. अच्छा, इस तरह करें. बाकी जो जितने भी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, वो उसको आप जल्दी जल्दी यहाँ से याद कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए. ओके, अल्लाह हाफिज़.